हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आपके डिवाइन मैस्कुलिन का यहाँ पे हार्ट ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है बिकॉज उनके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुका है। क्यों ना हो, इतना ज़्यादा आपको पेन दिए हैं, आपको हर्ट किए हैं, इतना प्यार करते थे आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, लेकिन फिर भी आपको छोड़ के चले गए, आपको चीट किए, आपसे झूठ बोले और थर्ड पार्टी के साथ होते हुए ऐसा कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो देखो करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी रहते हैं, तो वहाँ पे एक झूठ वो छुपा रहे हैं और आपको भी बता नहीं रहे हैं, ना ही थर्ड पार्टी को बता रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं, उनके हार्ट के साथ खेलते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखिए अभी रिवील होने वाली हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी पता चल रहा है बहुत कुछ, और आपको भी पता चल रहा है थर्ड पार्टी के बारे में। और अगर उनका बिजनेस हो सकता है, उनके फैमिली वाले जो उनको कंट्रोल करते थे कि आपसे ना मिले, आपसे बात ना करे, या किसी और से शादी कर ले, या फिर वो मैरिड है, तो वहाँ पे उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। यानी कि जिनसे भी वो बहुत ज़्यादा अटैच थे आपके अलावा, तो वहाँ पे उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। और वो सब कुछ ना जानबूझ के हो रहा है, डिवाइन खुद करवा रहे हैं। दिवाली के पहले ही बहुत बड़ा धमाका हो चुका है आपके डीएम के लाइफ में, या फिर डीएफ आपकी लाइफ में। और देखिए अभी अगर कुछ भी रिवील हुआ है ना आपके सामने कि डीएम मतलब आपसे झूठ बोल रहे थे अब तक, तो ये समझ जाओ कि ये कुछ टाइम के लिए सेपरेशन स्टार्ट हुआ है। इसको अगर आप पॉजिटिव वे में देखोगे तभी आप अच्छे से चल पाओगे, नहीं तो क्या होगा, आप यहीं पर स्टक हो जाओगे कि मैं तो अपना इनर वर्क कर रही थी बहुत अच्छे से, लेकिन अब क्या हुआ। लेकिन ये सब कुछ होना ही है डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग के लिए। जो चीज़ें आपके साथ हुई है वहाँ पे डीएम के साथ भी होगी उनके अवेकनिंग के टाइम। यानी कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपकी सोल पर्जिंग हो रही है, तो सेम टू सेम आपके डीएम के साथ भी वो चीज़ होगी, और हो भी रही है बहुत सारे डीएम के साथ, क्योंकि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आप भी ये सारी चीज़ें फील कर पा रहे होंगे, डीएफ अपने डीएम की मिसिंग एनर्जी को बहुत ज़्यादा पर्जिंग के साथ उनका नाम पॉपअप होना, या बहुत सैड सॉन्ग आपको पॉपअप होना, या फिर ऐसा आपको लगना कि मेरे डीएम बहुत ज़्यादा पेन में है, मुझसे बातें करना चाहते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं से उनके बारे में कोई ना कोई खबर मिल सकती है। और इवनिंग में उनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि दिन भर वो बिज़ी रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो फ्री होते हैं तो वो सब कुछ याद करते हैं। और स्पेशली ना इस टाइम आपके साथ जो भी उन्होंने गलती की है वो सब कुछ उन्हें याद आ रहा है बार बार, तो बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में भी आ रहे हैं। और ऐसा उनको लग रहा है कि मैंने बहुत एक प्योर सोल है उसका दिल दुखाया है, उसको बहुत रुलाया है। इस चीज़ का दुख उन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है। रात में नींद नहीं आ रही है उनको, बार बार उठ जा रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपसे पहले बात करते थे तो वो सब कुछ मैसेज रीड कर रहे हैं, पुरानी बातें, और कहाँ पे आप लोग मिलते थे, कैसे बातें करते थे, वो सब कुछ वो याद कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आप भी देख सकते हैं कि आपको पुरानी बातें याद आ रही होगी कि डीएम के साथ हम ऐसे बात करते थे, या फिर हम यहाँ पे जाते थे घूमने के लिए। वो अचानक से सारी चीज़ें याद आना मीन्स आपके डीएम वहाँ पे याद कर रहे हैं, और आपको भी नींद में डिस्टर्ब यहाँ पे हो रही है। और जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हैं आपको याद नहीं रह रहे हैं मॉर्निंग में, और ये कंटिन्यू एक हफ्तों से हो रहा है। आप परेशान हो रहे हो कि मुझे ड्रीम्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं रह रहे हैं। क्योंकि हमें ड्रीम्स में भी पता चलता है कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हम गलतियां कर रहे हैं, या फिर क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के साइड से हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी ड्रीम्स याद नहीं रह रहे हैं मॉर्निंग में।
तो क्यों हो रहा है? क्योंकि सोते वक़्त बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी चीज़ का, परेशान हो, मतलब मेंटली रूप से देखा जाए तो आप बहुत सफ़र कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस में हो, थक गए हो, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वो सारे ड्रीम्स आपको बिल्कुल भी याद नहीं रह रहे हैं। पहली बात तो बहुत गहरी नींद आएगी या फिर आएगी ही नहीं, बार-बार आपकी आइज़ ओपन हो रही है। तो रात में स्पेशली जब भी आप सोने जाते हो तो उसके पहले ही आप अपना फ़ोन को रख दीजिए, बिल्कुल भी फ़ोन मत यूज़ करिए। कम से कम 1 घंटे पहले ही आप फ़ोन को साइड में रख दो, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि दिन भर अच्छी चीज़ें जो आपके साथ हुई है, 1-2 कुछ भी कितना भी आपके साथ हुआ है, आप उसको याद करो। उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि कल का दिन भी मेरे लिए बहुत अच्छा हो, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें मेरे साथ हो, उसके बारे में आपको सोचना है। आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप अपनी हायर सेल्फ से डेली रात में सोते वक़्त बोलें कि जब भी मैं सोऊँ तो उसके बाद मुझे जो भी ड्रीम्स दिखाया जा रहा है, तो वो मेरे लिए एक गाइडेंस हो, और अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो भी रही हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ड्रीम्स के थ्रू कि मुझसे क्या गलतियाँ हो रही हैं और उसको मैं ठीक कर सकूँ। लेकिन उससे आप डिकोड भी कर पाएँ, ये भी आप अपनी हायर सेल्फ से बोलिए। और कभी ऐसा होता है कि हम कोई ड्रीम्स देखते हैं तो कुछ पार्ट हम देखते हैं, लेकिन हमारी आइज़ ओपन हो जाती है, तो उसको आप पूरा डिकोड नहीं कर पाते हो, तो वो भी आप अपनी हायर सेल्फ से बोलें कि जब भी मैं अब सोऊं तो मुझे उसका मतलब आप बताइए। यानी कि जो मतलब पिछली नाइट में आपने ड्रीम्स देखा है तो उसका पूरा ड्रीम्स मैं देखूं, और अच्छे से मैं उसे डिकोड कर सकूं अपनी जर्नी के लिए। जो भी गाइडेंस होगा, या मेरे डीएम की एनर्जी होगी, या मेरे लिए कुछ भी होगा यूनिवर्स के साइड से, ताकि मैं उसको फॉलो कर सकूं अच्छे से। क्योंकि ड्रीम्स में ही हमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं, या फिर एंजल्स नंबर के थ्रू। लेकिन एंजल्स नंबर के जो मायने होते हैं, बहुत सारे डीएफ को पता नहीं होता है कि उनके करंट सिचुएशन के हिसाब से वो नंबर दिखाया जा रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है। तो अगर एक नंबर बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है तो उसको आप खुद गूगल में सर्च करें, क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से ही वो नंबर आपको दिखाया जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है, बार-बार चीज़ें अगर हो रही हैं आपके साथ तो बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करना है। कोई ना कोई उसके पीछे राज छुपे हुए हैं, उसे ढूँढने की कोशिश करो, उसे डिकोड करने की कोशिश करो। और कलेक्टिव में कुछ डीएफ ऐसे भी हैं कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ उनके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, ईमानदारी से अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया है, डिवाइन पे सरेंडर किया है सारी चीज़ों को। देखो, कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अगर आपके फेवर में आई है चीज़ें, अगर नहीं भी आई हैं तो भी वहाँ पे आप डिवाइन को ब्लेम नहीं किए हो, आप सरेंडर कर दिए हो कि शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं था, इसलिए ये मुझे नहीं मिला है। हर बात को आपने बहुत अच्छे से समझा भी है और उसे एक्सेप्ट भी किया है कि मुझसे ज़्यादा तो डिवाइन जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और कब मुझे देना है। और अपनी हीलिंग पे वो ध्यान दे रही हैं, तो अभी उनके लाइफ में फाइनेंशियल यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जो डीएफ अभी भी स्टक है, पर्जिंग हो रही है उनकी, और मनी को लेके बहुत परेशान है, स्ट्रगल कर रहे हैं, काम नहीं बन पा रहा है, तो उन्हें हीलिंग की और ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे से काम करिए, जो भी इशू यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये एरियाज़ में आपको काम करना है, तब जाके आपका मनी ब्लॉकेज हील होगा। और जब तक आपका मनी ब्लॉकेज हील नहीं होगा, तब तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आपका पूरे तरीके से ध्यान हट जाता है जब भी आपका मनी ब्लॉकेज हील होता है।
आप अपने करियर पे पूरे तरीके से ध्यान देते हो, आपको टाइम नहीं मिलता है अपने डीएम के बारे में सोचने का। और जब आप नहीं सोचते हो, एनर्जी नहीं जाती है, तब जाके वहाँ पे उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो देखिए कि अभी आपकी एनर्जी क्या चल रही है, आप मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या-क्या बातें खुद डिवाइन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि डिवाइन मुझे गाइड नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आस-पास देखिए कि क्या-क्या आपके साथ हो रहा है, और ऐसी चीज़ें जो बार-बार आपके साथ हो रही है, आप एक लूप में फँस रहे हो, तो कोई ना कोई मैसेज है उसके पीछे, उसको ढूँढिए और उसको डिकोड करिए और उसमें चलिए। और जो अभी फेज़ चल रहा है, जिनके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, और जो डीएफ अभी स्ट्रगल कर रही हैं, तो उनको लगता है कि सिर्फ हम ही पेन में हैं, बाकी डीएफ का तो रीयूनियन हो रहा है, मनी ब्लॉकेज भी अच्छे से हील हो गया। तो ऐसा नहीं है, हम भी उस फेज़ से बाहर निकले हैं, हम भी बहुत कुछ सीखे हैं, हमारी भी हीलिंग हुई है। डिवाइन ने हमें डिवाइन टाइमिंग में ही सारी चीज़ें दी हैं। जब हमने एक्शन लिया है, हमने अपने ऊपर काम किया, अपनी हीलिंग पे काम किया है कि नहीं, हमारे अंदर ये बुराइयां हैं, ये निगेटिविटी है, इसे हमें ख़त्म करना है, इसके साथ हम आगे नहीं चल सकते। अगर आप सोचोगे कि इस डिस्टॉर्टेड फॉर्म को ही आप लेकर या कैरी करके आगे चलो और डिवाइन आपको सब कुछ दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सारी पुरानी आदतों को आपको यहीं पे छोड़ना है। एक लाइट के रूप में आगे बढ़ते जाइए और देखते जाइए कि सब कुछ आपको मिलते जा रहा है, और वो आप मांगिए मत, वो सब कुछ डिवाइन आपको बिना मांगे दे देंगे जो आपके हक में होगा। तो ये डीएफ अभी करंट एनर्जी है आपकी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी सारे डीएफ जो अभी कलेक्टिव में स्टक हैं, तो बहुत सारे डीएफ उनके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, एबेंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे काफ़ी सारे डीएफ ऐसे भी हैं जो अपने डीएम की एनर्जी को भी पिक कर रही हैं। अगर आपका मनी ब्लॉकेज हील हो चुका है, आप अपने डीएम को लेट गो कर दिए हो, सरेंडर मोड पे आ चुके हो, तो ये आपके डीएम की एनर्जी है। और मैरिड ट्यून के लिए भी यहाँ पे मैसेज है, अगर आपके हस्बैंड आपके कार्मिक हैं, तो वहाँ पे वो बार बार आपको ट्रिगर कर रहे हैं इस टाइम, तो आप एक्शन लेने के लिए सोचते हो कि मुझे इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन सडन पता नहीं क्या हो जाता है, आपकी एनर्जी रुक जाती है, लेकिन बार बार वो गलतियाँ कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि नहीं, वो ठीक हो जाएंगे, मुझे अपने बच्चों के लिए सोचना है, मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ, सोसाइटी क्या कहेगी। तो यहाँ पे डिवाइन आपको खुद बता रहे हैं कि वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, उनके साथ रह के आपका इनर वर्क भी काम नहीं कर रहा है, आपकी एनर्जी वैसी की वैसी लो है, कितना भी आप काम कर रहे हो उनकी एनर्जी में आके आप लो हो जाते हो, इतना निगेटिव होते हो, फ्रस्ट्रेट आप हो चुके हो, दिन भर आप रोते हो, परेशान रहते हो अपनी लाइफ के लिए। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना है। पहले तो खुद में आप स्टेबल हो जाइए, देखिए कि आप अगर बाहर निकल सकते हो तो क्या आप अपनी लाइफ को चला सकते हो अकेले। तो उसके लिए तो पहले आपको अपना मनी ब्लॉकेज हील करना पड़ेगा। अगर हो चुका है आपका मनी ब्लॉकेज रिमूव, तो वहाँ पे आप एक्शन लीजिए, बाहर निकलिए उस रिश्ते से, क्योंकि वहाँ पे डीएम भी सफ़र कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, जो भी एनर्जी में है वो, क्योंकि यहाँ पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो डीएम भी सेम एनर्जी में है, वहाँ पे उनकी वाइफ उनको चीट कर रही हैं, और ये बात ना आपके डीएम को भी पता चल रहा है, तो भी वो ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि बस इतना लाइफ कट चुका है तो बाकी का लाइफ भी कट जाए, कोई मतलब नहीं है, बस जिम्मेदारी के लिए साथ में है और कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन रहना नहीं है साथ में कि बस चलते जाए सब कुछ। अगर गलत हो रहा है तो वहाँ से आप लोगों को बाहर भी निकलना है, एक्शन भी लेना है। अगर डिवाइन आपको बार बार बता रहे हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, आप सोच रहे हो कि बस ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं सकता है, तो एक्शन ज़रूर लीजिए, क्योंकि दोनों के साथ ये अभी हो रहा है। तो आप करोगे यहाँ पे तो वहाँ पे डीएम भी क्लियर करेंगे अपने कार्मिक्स को। तो
तो ये अभी करंट एनर्जीज है कलेक्टिव में, देखिए कि आपसे क्या एनर्जी मैच कर रही है। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।